डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 हिंदी में लौह पुरुष सरदार पटेल। इस लेसन में सरदार पटेल के चारित्रिक गुणों के बारे में बताया गया है। उनमें क्या क्वालिटी थी, वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, उनके जीवन परिचय के बारे में बताया गया है। पूरे विश्व के प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं में बड़े सम्मान के साथ लिए जाने वाले नामों में सरदार पटेल का अपना विशिष्ट स्थान था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व असाधारण प्रतिभा का धनी था। उनमें विशिष्ट बुद्धिमत्ता थी। वह अनुपम प्रशासनिक क्षमता और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। वे स्वभाव से अत्यधिक वीर, निर्भय, दृढ़ निश्चयी, परिश्रमी तथा लगनशील थे। इसी कारण उन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाड, गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम जवेर भाई और माता का नाम लाड़बाई था। इन्होंने नडियाड हाई स्कूल में 1897 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। सरदार पटेल के विशिष्ट मानवीय गुण बचपन से ही प्रकट होने लगे। एक बार वह खेती के कार्य में सहयोग देने के लिए अपने पिताजी के साथ खेत पर गए। पिताजी हल चला रहे थे। वे उनके पीछे अपना कार्य करते हुए पहाड़े भी स्मरण करते, पहाड़े भी याद करते जा रहे थे। पहाड़े याद करने में इतने तल्लीन, इतने लगन, इतने मग्न हो गए कि डाब नामक घास का तीक्ष्ण बड़ा कांटा जब उनके पैर में चुभ गया तो उन्हें पता ही नहीं चला। बालक के पैर से बहते रक्त को देखकर पिता दंग रह गए। उन्होंने बालक की दृढ़ता को सराहते हुए अपने पैर से कांटा निकाला और उस पर काड़ वृक्ष की पत्तियां रगड़ दी, जिसमें खून बहना जिससे उसका बंद हो गया। व्यक्तिगत जीवन में सरदार पटेल बड़े ही सहृदयी और सच्चे मित्र के रूप में विख्यात थे। विषम परिस्थितियों में किसी भी मित्र के काम आने के लिए वे अपने नाम को वचनबद्ध मानते थे। सार्वजनिक जीवन में लौह पुरुष की संज्ञा प्राप्त करने भी उनका हृदय नारियल के समान बाहर से कठोर और अंदर से कोमल था। वे किसी भी विषय, भाव, विचार को तत्काल समझ जाते और अगले ही क्षण तदनुरूप कार्यवाही करते। सरदार पटेल प्रति क्षण हर पल सजग, सचेत और स्फूर्तिवान रहते थे। वे स्वस्थ हो या अस्वस्थ, सोते हों या जागते, हर क्षण, हर परिस्थिति में उनका ध्यान राष्ट्र की तत्कालीन महत्व की समस्याओं एवं उनके समाधान पर ही लगा रहता था। स्वतंत्रता संग्राम काल में सत्याग्रह आंदोलन एवं बारडोली में किसानों को संगठित कर लगान माफ करने जैसी उल्लेखनीय सफलताओं में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। राष्ट्रहित के लिए बड़ी बड़ी सफलताओं के कारण सरदार पटेल ने जितनी महानता अर्जित की, उससे कहीं अधिक अपने मानवीय गुणों के कारण वे महान बने। उनके पास हाजिर जवाबी तथा विनोद प्रियता का अक्षय और असीम कोष था। अपने सहायकों और अनुयायियों के द्वारा कभी कोई वो अपराध हो जाने पर भी उन पर हमेशा कृपा किया करते थे। वे उनकी देखभाल और चिंता हमेशा पिता की तरह करते थे। वे एक बार जिस पर विश्वास कर लेते, फिर कभी भी उस पर संदेह नहीं करते। विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है। सरदार तथा अनेक अनुयायियों के परस्पर मृदु संबंधों का यही रहस्य था। सरदार पटेल सुनते अधिक थे और बोलते कम थे। वे जब भी बोलते थे, किसी महत्वपूर्ण कार्य के क्रियान्वयन की घोषणा करते थे, जो मानो युद्ध घोष के समान ही होता था। किसी भी विषय पर उनकी सहमति प्राप्त करना आसान नहीं था। पूरी तरह चिंतन मनन करके ही वे अपनी स्वीकृति प्रदान करते थे। भारत के 150 वर्ष के दास्ता काल में पटेल जैसा व्यक्तित्व उत्पन्न नहीं हुआ, जो मनुष्य की अंतर्निहित शक्ति को पहचानने में गलती न करते हुए कार्य करे तथा उसकी विस्तृत रूपरेखा एवं संभावनाओं को भाप सके। सरदार पटेल का मस्तिष्क संकेतात्मक ज्ञान कोश के समान था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके मस्तिष्क में प्रत्येक बात अपनी सूची के अनुसार लेबल लगी हुई व्यवस्थित रखी रहती थी।
और अवसर आते ही तात्कालिक निर्णय के साथ शीघ्रतापूर्वक प्रकट होकर अपना कार्य करती थी। किसी भी बिंदु के छूटने की कहीं कोई संभावना ही नहीं रहती थी। हठी विद्रोहियों को विन्यासानुशासन में लाना उन्हें भली प्रकार से आता था। उन्होंने कभी भी शक्ति को प्राप्त करने की लालसा नहीं की, वह तो उनके हाथ में ही बलात् थमा दी जाती थी। किसी भी कार्य की पूर्णता के अंतिम क्षण तक वे अपने आप को पर्दे के पीछे ही रखते थे, किंतु जिस युद्ध का उनको सेनापति बनाया जाता उनमें उनकी आज्ञा अंतिम होती थी। विरोधी व्यक्तियों तथा दलों की निर्बलताओं को स्मरण रखकर वे अपने मस्तिष्क में सावधानीपूर्वक लेखा जोखा रखते थे। उसी के द्वारा वे अपने विरोधियों को पछाड़ दिया करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम गृह मंत्री के पद को सुशोभित करते हुए जो महत्वपूर्ण कार्य सरदार पटेल ने किए, उसमें से बहुत सारे प्रमुख हैं। देशी रियासतों का एकीकरण, अंग्रेज भारत छोड़ो